कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं। और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है। अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन जो ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप सिंध में जाएं, अगर आप कश्मीर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन आपको लगता है कि वहाँ पे भी इस तरीके से, और इवन लाहौर में भी आटे के लिए लाइनें भी इसी पाकिस्तान में लगती। जब ये ब्लॉक बनेगा ना, चाइना और ये पाकिस्तान और सऊदीया, तो वो कंट्रीज़ उनको तो तकलीफ़ होएगी। वो पाकिस्तान को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसा स्क्रीन पे वो ज़रूर आएंगे, इनको दिखाएंगे कि मतलब अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया तो हम इस तरह से आपको। नहीं तो देखा जाए सऊदीया के रिलेशन भी इंडिया के साथ ठीक है। इंडिया की IT, बांग्लादेश का टेक्सटाइल, ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, तारीख में से है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोज़ी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें UAE भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए कि इस तरह से हैं। ये चीज़ें सब जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल चौधरी। क्या करते हैं? मैं बेसिकली मास्टर्स कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। और साथ में तैयारी कर रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम की। ज़बरदस्त। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, खास तौर पे जी IR पे और ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। बड़ा मज़ा आएगा जी इनसे बात करने का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, कौन से खास तौर पे नेबर कंट्रीज़ की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस आपके हैं जी, इनके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद एक बातें बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिले। क्योंकि जो शख्स आता है वो क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन कैस्टिगेट करते हैं आपको, लेकिन वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो हालात के ऊपर एक शेर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म। मैं जानता हूँ, ठीक है, ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को
अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर OIC की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए? IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर IMF भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके IMF की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने अपनी अगर बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो सा प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए। इस तरह से तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन IMF से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है। हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए, जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। आप टेक ऑफ कंडीशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल प्लान्स को परसू नहीं करेगी। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। अगर आप ये कर्ज ले लेंगे, आप 2 अरब के लिए सऊदीया को देखते हैं, आप 2 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं IMF से, और वो आपको जिस तरह धुतकार रहे होते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, और हम वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि आप अटॉमिक कंट्री हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि हम एक ही रात में या 1 साल में 2 साल में आपको टेक ऑफ कंडीशन में ले आएंगे, वो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम जिसको भी आप, मेरा खाना वहाँ तैयार हो रहा है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप वाइंड अप करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो जबरदस्त किस्म का वो उसका आंसर दीजिए। मुझे बताएं, अगर UAE की बात करें, सऊदीया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, अपना नेशनल जो सा अवार्ड होता है, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अभी वो इजिप्ट के विजिट पे जहाँ पे उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, क्या वजह इंडिया के रिलेशन क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं? टॉपिक मेन ये है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि हमारी जो पब्लिक है इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमें पब्लिक के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के जरिए सिर्फ वो बात सुनने को मिलती है जो पब्लिक को अच्छी लगती है, जो हकायक है वो उसके बिल्कुल उलट हैं। ठीक हो गया, हकायक उलट है। डेफिनेटली इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो असल इश्यूज हैं वो हमसे साइड पे रखे गए हैं। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे लगाया है, दुनिया जहाँ जा रही है वो हमें नहीं बताया जा रहा। ये बताएं रिलेशन बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए, लेकिन ये अवार्ड दिए, और 6 टोटल 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए हैं, नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम है, जिसमें इजिप्ट भी आ गया, जिसमें सऊदीया UAE भी आ गया, जिसमें बहरीन भी आ गया। और इस तरीके से क्या मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, आप इंडिया का और पाकिस्तान का जोग्राफिया अगर गौर से देखते हैं, एशिया का जो जोग्राफी है इसको आप गौर से देखते हैं ना, तो ट्रेड की जितनी बेनिफिशरी आप एशिया में ले सकते हैं, जितना बेनिफिट आप एशिया से ले सकते हैं, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि चाइना को देखें। वो इस वक्त अभी टोटली अनाउंस नहीं है, लेकिन वो बैक स्टेप के ऊपर एक अनाउंस सुपर पावर है। उसने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है ट्रेड के जरिए। ठीक है, और वो जितनी ट्रेड करता है थ्रू सी करता है, उसी वो जो ट्रेड वो जो सफ़र एक वो समंदर से करता है, उसी को कर्टेल करने के लिए वो सी पैक यहाँ डेवलप कर रहा है। सी पैक के जरिए कि आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो सफ़र चाइना को 100 रुपये का पड़ता था, वो वही सफ़र यहाँ से उसको 20 रुपये का पड़ेगा। मैं आम इंसान हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये नहीं पता सी पैक या कौन सा पैक, मुझे ये पता होना चाहिए, या मुझे इस चीज़ से गर्व है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो, पाकिस्तान में आटा चीनी सस्ते हो, तो ठीक हो गया। तो अगर वो सी पैक बन रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? सवाल ये पैदा होता है, आम इंसान ये पूछता है।
सर मैं बेसिकली इस पे के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। बेसिकली जो ट्रस्ट लेवल होता है ना, ट्रस्ट लेवल बहुत मैटर कर रहा होता है। आपकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो खुद कहती है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आप खुद सोचें कि जो बंदा खुद कह रहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स, उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी? जब भी बार्गेन होता है, जा रहे हैं वहाँ से हम पैसे ले रहे हैं, नहीं हो सकती। जब भी बार्गेन होता है वो गिव एंड टेक के ऊपर होता है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं है, अगर आप कुछ ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव समथिंग, और अगर आप नहीं कुछ दे सकते तो वो आपको अपनी कंडीशंस के ऊपर ट्रीट करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लास्ट में ये बता दें हमारे पॉलिटिशियंस में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और नेबर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फ़र्क है? उनके पॉलिटिशियंस में, हमारे पॉलिटिशियंस में, उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनके अयूब खान के दौर में आई थिंक, नहीं ये बात आपको बता रहा हूँ मैं, आई गेस 70s से पहले की है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये अपने बजट इनसे क्या क्या पास करवाते हैं, ये इनसे क्या है कि अपने उल्टे सीधे काम करवाते हैं। किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आर्मी को ये गालियाँ निकालते हैं खड़े होके, उसी आर्मी, अगर वो आर्मी इतनी बुरी है, अगर वो चीफ इतना बुरा है, तो अगर वो एजेंसीज जो आपके नीचे काम कर रही हैं वो इतनी बुरी हैं, तो उनसे बजट आप किस तरह पास करवा सकते हैं? उनसे आप ये किस तरह कह सकते हैं कि तुम मुझे इस्तीफ़ा दो? अगर आप वाकई ही इतने सिंसेयर हैं तो आप डंके की चोट पे काम करें। अगर आपके ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन ले बैठी इस मुल्क को, अगर आप पर 1 रुपये की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की हुई, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका सबॉर्डिनेट आपसे उठ के कोई गलत बात करे और आप सुन लें उसको? ये कैसे पॉसिबल है? कहीं आपने भी कोई गलती की है जो कि उसे पता है, आपने कुछ ना कुछ किया है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वरना कैसे कह सकते हैं? आपने बात की पास्ट की, 1970s की बात की। आज जदीद दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी का, यूथ, सोशल मीडिया, हर चीज़ सामने आ गई है। आज के दौर में अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान की यूथ कहने में कि बड़ी अवेयरनेस आ रही है, ये वो, आपको लगता है अवेयरनेस आ रही है? आपको लगता है कि वो अवेयरनेस जो दूसरे कंट्रीज़ में है, जिस तरीके से वो वोट देते हैं, जिन वजूहात की बिना पे वोट देते हैं, क्या आज पाकिस्तान में उन वजूहात की बिना पे वोट दिया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पीटीआई एंटी करप्शन के ऊपर मूव के ऊपर गवर्नमेंट में आई थी, जितनी पब्लिक खान साहब के साथ जुड़ी थी आप जानते हैं। अभी भी लोग बेतहाशा प्यार करते हैं खान साहब से। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर 2008 से लेके 2018 तक शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर पानी नहीं दे सके, अगर हम ये बात एक तरफ कहते हैं तो दूसरी तरफ हम साथ में ये बात क्यों नहीं देखते कि 2013 से लेके अब तक मुसलसल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है केपीके के अंदर, तो वहाँ पर क्या चेंज लेके आए हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट पीटीआई की आने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हैं? कितना चेंज है? आपस में फिर लड़ते नजर आ रहे हैं ना, मतलब शहबाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। वहाँ पे ये देखने में मिलता है हमें इंडिया में कि जो हम चीज़ नोट करते हैं कि वहाँ पे आपस में लड़ाई होती है, पार्टी उधर भी बड़ी होगी, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है या उनकी नेशनल लेवल पे जो एक यूनिटी सामने आती है उनकी, हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं आती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ की हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी है इंडिया की कि वहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट आती है वो आगे उसको परसू करती हैं, वो उसको उखाड़ के नहीं फेंकते। ये यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे होते हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है। पिछले दिनों में ये खबर सुनने में आ रही थी, आई डोंट नो कि वो ट्रू थी या नहीं थी, ये सुनने में आया था कि जो खान साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हेल्थ कार्ड का, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन सुनने में आया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं, शायद बेनज़ीर वो कार्ड के नाम पे उसे कन्वर्ट कर दिया गया, खबर आई थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन यह है कि जो चीज़ बेहतर है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं। IT में वो कितना आगे निकल चुके हैं, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे उनकी से कितनी हो चुकी है, उनकी वर्थ कितनी हो चुकी है, हमें ये चीज़ नहीं सीखने की जरूरत है। आप IT को एक तरफ रख दें, बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। बांग्लादेश की एक कोट हम पंजाबी में बड़ा यूज़ करते होते हैं कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। उनका टका आज हमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। वो कैसे हुआ है? उन्होंने वहाँ पर जो टेक्सटाइल है उसको इतना फैसिलिटेट किया है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी सारी इंडस्ट्री उठा के वहाँ ले गए हैं। और वो टका जिसको हम कहते थे कि 2 टके का,
वो आज हमसे बेहतर हो चुके हुए हैं। ये डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए, और सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं बिना देखे। मेरा सवाल था सीखने के ऊपर कि आपने बोला कि हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए। हम क्यों नहीं सीखते कि उनकी यूथ में और हमारी यूथ में क्या फ़र्क है? हम सोशल मीडिया सारा दिन देखते हैं, मूवीज़ इंडिया की देखते हैं, ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल देखते हैं, गाने उनके सुनते हैं, एपिसोड ड्रामा जो भी है, शोज़ वगैरह उनके देखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों नहीं सीख लेते कि भाई कोई मार्शल नहीं लगा? ये हम क्यों नहीं देख लेते कि उनकी यूथ जो उनसे कितनी तेज़ी से अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आ रही है, कितनी तेज़ी से वो अपने प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम बड़ा हो रहा है। एशिया के अंदर एशिया के अंदर ये कह लें कि हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो एक लेगेसी होती है फैमिली की वो चलती है। आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स देखें, यहाँ पर एक फैमिली है जो चलती आ रही है, एक दो तीन फैमिली। यही चीज़ श्रीलंका के अंदर है, यही चीज़ इंडिया के अंदर है। इंदिरा गांधी को देखे, राहुल गांधी को देखे, मैं बताता हूँ बांग्लादेश के अंदर भी यही लेगेसी थी। लेकिन उन लोगों ने एक काम अच्छा किया, अपनी जो पब्लिक है वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, तालीम पे बहुत काम किया है। यही वजह कि वहाँ पर आईटी बढ़ी, वहाँ टेक्सटाइल बढ़ी, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे आईटी की इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा है। कहाँ? इंडिया की बांग्लादेश? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की आईटी, बांग्लादेश का टेक्सटाइल, ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते नहीं, लोग सुनते ही नहीं है। आपने फैमिली सिस्टम की बात की पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी साहिबा की जो पार्टी है वो उस तरीके से आजकल पावर में नहीं है, अपोजिशन में तो है, लेकिन जो आप देखें तो ये बीजेपी है उसके बहुत ज़्यादा पावर में, और उनकी पावर बढ़ती जा रही है, और वो कोई फैमिली सेटअप तो नहीं है, फैमिली सिस्टम नहीं आगे आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, तारीख में से है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोजी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं है। असल इश्यूज हैं उनके ऊपर सोच हम उसके ऊपर आ ही नहीं रहे, हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारे साथ होता क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। आप यहाँ से एक मास्टर्स के स्टूडेंट को उठाएं, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप एक पीएचडी को उठाएं, ठीक है, एक मास्टर के स्टूडेंट को उठाएं, उससे पूछें करंट अफेयर के ऊपर, वो बात नहीं कर सकेगा। सर मैं आपको ये बात बात कर रहा हूँ, मैं 100% मैं आपको कहता हूँ, आपने बोला कहीं से उठाएं, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर हम बात करेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, वो पूछेंगे टॉपिक क्या, मैं कहूँगा जी ये ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है पॉलिटिकल, वो नहीं यार हमें इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आप इनसे करंट अफेयर पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। आप इनसे आईआर पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। बड़ी माजरत के साथ इनमें से किसी को उठा के पूछें, या किसी मास्टर के बच्चे को उठाएं, उनसे अभी यहाँ खड़े खड़े पूछें कि जिनाज साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं बता सकेंगे। जिनाज साहब की डेट ऑफ बर्थ हीरोज कौन से हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, नहीं बता सकेंगे। आप 1 2 3 के नाम बताएं जो कि मतलब जिन्होंने अंग्रेजों से, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजों से जो आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से थे? मैं आपको जिन्होंने हमें ये हमारे जिनाज साहब, इल्लामा इकबाल साहब, मुल्ला मोहम्मद अली जौहर साहब, महमूदाबाद राजा साहब, इसके अलावा अगर खवातीन की बात की जाए तो पाकिस्तान का मतलब ये है ना कि पाकिस्तान के लिए काम किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मतलब हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई ओवरऑल। फिर बाद में हम अलहदा हुए, जिसमें अगर हम बात करें बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भी आते हैं, हिंदू हीरोज़ आते हैं, या इसके अलावा सिख बरादरी से बहुत आते हैं, इस तरीके से। आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि पार्टीशन से पहले के जो लोग थे, तो ये जिनाज साहब की पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इकबाल साहब पार्टीशन से पहले के हैं, राजा साहब महमूदाबाद साहब ये पार्टीशन से पहले के हैं, सर आगा खान साहब ये उनसे पहले के हैं, सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी इस चीज़ की, टू नेशन थ्योरी की। ठीक है, नेताजी बोस का नाम सुने? नेताजी बोस हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, उसके बाद बोस चंद्र जी हो गए, और इंडिया के और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं। ये वो लोग थे जो बड़े लोग थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, ठीक है, वो अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है ना। ये बड़े लोग थे बेसिकली। हिस्ट्री हमें बताई क्यों नहीं जाती? ये हमें इसलिए नहीं बताई जाती कि हमें सुनना नहीं चाहते। नहीं, मेरे ख्याल से हम अगर सच बताया जाएगा तो ही हम हकीकत को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, तो हम आगे अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। आप हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जितनी तलख है वो नहीं बताई जा रही। आपको बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी अगर इतना बड़ा बुत शिकन था तो अपने मुल्क में तोड़ गया था, इधर आके जो उसने लूट मार की। ये क्यों नहीं बताते कि उसके अंदर सोना था?
ये क्यों नहीं बता रहे? मोहम्मद बिन कासिम अगर इतना बड़ा वॉरियर था तो उसने पाकिस्तान में सिंध के अंदर आके, जो उस वक़्त के मुल्तान के एक नवाब थे, मुझे नाम उनका स्किप हो रहा माइंड से, उसको उसने क्यों मारा था? अगर वो उस औरत को बचाने के लिए आया था तो मुल्तान के उस नवाब को उसने क्यों मारा था? इसका मतलब है करने लूट मार, मतलब किस सेंस में आए? हमें ज़रूरत है बेसिकली सुल्तान टीपू की। ठीक है, मैं आपको बताऊं, हमारे जो असल लीडर्स हैं, सुल्तान टीपू, हैदर अली, नूरुद्दीन जंगी, ये वो लोग हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी ख़ास तौर पे, ये वो लोग हैं जिनकी हमें आज ज़रूरत है। ठीक है। एक एक्टर और है हिस्ट्री के अंदर, शेर शाह सूरी। ठीक है। आप लाख उससे असलाब करें उस आदमी से, लेकिन सिर्फ 5 साल बंदे ने रूल किया। आई गेस उसने 1535 से 1540 ये रूल किया उसने। इन 5 सालों के अंदर उस बंदे ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया। डेवलपमेंट के हवाले से इतनी तरक्की उसने की थी। और उसकी एक मिसाल दूँ आपको, जी जी। वो एक जगह से गुजरा था तो वहाँ पे एक दरख्त कटा हुआ था। ठीक है। उसने वो बुलाया उस आदमी को और उससे पूछा कि इस दरख्त को कत्ल किसने किया है। ओहो, इतनी उसने मोहब्बत। ये नहीं पूछा था लीडर किसे कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1927 टू 1949 माओ ज़ेतुन, जिसने चाइना को बनवाया था, बिल्कुल 22 साल का प्रोटेस्ट है, 22 साल का लॉन्ग मार्च है, एक गमला भी नहीं टूटा। 22 साल का प्रोटेस्ट हमारे है। यहाँ पे तो हम जिन्ना हाउस को नहीं हमने तो जिन्ना हाउस को नहीं छोड़ा। आप छोड़ दें, आर्मी पे जो अटैक हुए हैं, डूब मरना चाहिए कि हमारी फौज जो हमारी दफा के दामन है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपने अटैक किया, शर्म नहीं आई आपको? छोड़ दें इसको भी, पब्लिक को देखें कि जिन्ना हाउस के ऊपर, हमारे बाप के ऊपर कोई बंदा उंगली भी उठाए तो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो बाबाए कौम है। बाबाए कौम, उनके घर पे अटैक हुआ है और आपकी 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 रगों के अंदर खून नहीं दौड़ा, आपका खून नहीं जोश खाया कि क्या हुआ है? छोड़ दें इसको भी। नेल्सन मंडेला के ऊपर आए। नेल्सन मंडेला, आई गेस उसकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा। उन्होंने भी कोई 20-22 साल जेल काटी है। क्या किया बाहर आके? सबको माफ़ कर दिया आगे। सिर्फ काम किस पे किया आगे? डेवलपमेंट के ऊपर। अपने इकोनॉमी को बेहतर करें, एजुकेशन को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें, अपने बच्चों को मैट्रिक से पहले करंट अफेयर बताना शुरू करें। ये चीज़ कि ये पता चले दुनिया में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ से किसी से बात करें करंट अफेयर के ऊपर, उनको वो मुंह खोल के ऐसे ही देखते हैं जैसे हमने कोई अलग बात पूछ ली है उनसे। उनको पता ही नहीं है करंट अफेयर क्या है, IR क्या है। इसमें मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, बड़ा मज़ा आया और मुझे उम्मीद थी जब इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और ख़ास तौर पर जब इन्होंने बताया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, मुझे गारंटी थी कि अच्छी गुफ्तगू होगी। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या हम चेंज कैसे ला सकते हैं? देखें, मैंने भी, ये पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है। हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे कि नहीं पाकिस्तान के लोग नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। कोई ना कोई हमने भी तो अपना काम करना है कि नहीं करना? हमने भी पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। मैं बताता हूँ, हदीस मुबारक है कि आप बुराई होते हुए देखें, उसको हाथ से रोकें, नहीं तो ज़ुबान से, कम से कम दिल में बुरा जाने। ठीक है। तफसीर जितनी मैंने उलमा से सुनी है, हाथ से जो रोकने का काम है, ये हमारी जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हम ये कानून हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अवेयरनेस तो ला सकते। अवेयरनेस किस तरह लेके आएंगे? अब आप, हमारा काम है, अगर मैं कुछ बातें जानता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि भाईजान ये बात यहाँ पर गलत है। मुझे यूँ लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। अगले बंदे को समझाएं, नहीं मानता वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह भी ये कुरान में कहता है कि हिदायत उनके लिए है जो उसके तलबगार हैं। और साथ ही अल्लाह कुरान में ये भी फरमाता है कि मैं उनको हिदायत नहीं देता जो नाफरमान होते हैं, और नाफरमान वो होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हमें हमेशा ये माइंड रखना चाहिए कि भाई जहाँ पे हमारी मिस्टेक है उसे एक्सेप्ट करें, जो गलती है उसे बेहतर करें। एज ए नेशन नेबर से सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए। ओपनली क्या कहेंगे? बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी क्यों नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि हिकमत की बात जहाँ से भी मिले उसको ले लो, चाहे वो तुम्हें काफिर से मिले। ठीक है। अगर मौला कायनात ये फरमा रहे हैं, वहाँ बराबर मैं क्या है फिर? हिकमत की बात कहीं से भी मिलती है। आपको याद है दार अरकम जब बना था नबी पाक के दौर में, तो जब कैदी कैद हो गया थे फतह मक्का के बाद, तो पाक सरकार ने क्या फरमाया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना सिखाएं, पढ़ना लिखना सिखा दें, बिल्कुल ऐसे हम आपको आज़ाद करते जाएंगे। हालांकि नबी पाक के बारे में अल्लाह पाक ने खुद कुरान में फरमाया कि मेरे पैगंबर, हमने आपको मौलम बना के भेजा है। और वो कह रहे हैं, वो नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि इनसे आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। किस लिए? ये इल्म पे जोर था। और वो हदीस तो आपको मुझे भी याद होगी कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इसलिए अपने लोगों के अंदर कोई काम ना करें। ये एक रिक्वेस्ट है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी कि कोई ना करें काम, कुछ ना करें, सिर्फ जो एजुकेशन है पाकिस्तान की, इसके ऊपर काम शुरू कर दें और असल हिस्ट्री बताई जाए। असल हिस्ट्री बताएं कि हम लोग क्या थे,
हमारे हीरोज़ कौन है, वो क्या करते रहे हैं। ठीक है, कुछ ना करें, सिर्फ हेल्थ भी छोड़ दें, हालांकि सेहत सबसे पहले होती है। मैं कहता हूँ सेहत को भी छोड़ दें, हमारे बच्चों को तालीम दे दें, इनको तालीम दें, इनको करंट अफेयर पढ़ना सिखाएं, इनको बताएं कि तालीम किसे कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ना आए, इनको समझ आए कि दुनिया के अंदर चलना कैसे है आपने, और आप देखिएगा कि ये मुल्क तरक्की कैसे करता है। जाएगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, दिल कर रहा था मजीद बात करूं, लेकिन डेफिनेटली उनके खाने का भी टाइम है, खाने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज मलिक है। क्या करते हैं सर आप? मैं कंपोजिंग करता हूँ। कंपोजिंग करते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, क्राइसिस की बात करें पाकिस्तान में, OIC 57 मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट, हमें वो मिल के क्राइसिस से क्यों नहीं निकाल देते? हम क्यों कभी IMF के पास जाते हैं, कभी फ्रांस, कभी हम जाते हैं चाइना के पास, इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों नहीं निकाल देते हमें? देखें, आपका सवाल तो बड़ा खूबसूरत है और ये ख्वाब भी बड़ा खूबसूरत है, मगर हक़ाइक़ जो हैं वो खूबसूरत नहीं हैं, वो बड़े तलख़ हैं। मतलब ये कि जो ममालिक दूसरे गरीब और पसमानदा और कमज़ोर मईशत वाले ममालिक को इन मसाइल से निकाल सकते हैं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं। ठीक है। और उनके अपने मसाइल, उनकी जो मतरकल अनान हुकूमतें हैं, ठीक है, उनकी जो आमरीतें हैं और ख़ानदानी बादशाहतें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ उनका असल मसला है। और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो IMF की जो आलमगीर साम्राज्यी ताकतें हैं, उनके वो मोहताज हैं। ठीक है। और इस मोहताजी को दूर करने के लिए वो अपना पैसा उनके बैंकों में रखते हैं, उन्हें ओबलाइज करते हैं, तो फिर वो उन्हीं की पॉलिसी पे चलते हैं। ठीक है। वो आपस में मुस्लिम ममालिक की दस्तगिरी करके इनको ताकतवर करने से उन्हें क्या असर उन ख़ानदानों को, ठीक है ना जी। तो वो IMF को अपना पैसा देते हैं, IMF से हम उनका पैसा यानी कि मुसलमानों का ही पैसा सूद पे लेते हैं, और IMF हमें सूद भी देता है, अपनी शराइत भी मनवाता है, और हमारी जो अस्करी सलाहियत है जी, उस पे भी वो कदगन और रुकावटें खड़ी करता है। तो ये एक आलमगीर निज़ाम है। ये आपने बड़ी हैरत वाली बात की है कि हम जो पैसा IMF से लेते हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ का होता है। हाँ जी, अक्सर जो है अरब ममालिक, आप तहकीक करें तो आपको पता चल जाएगा कि अरब ममालिक का ही पैसा ये स्विट्ज़रलैंड, अपना स्विस बैंक में, अमेरिका में जो बड़े बैंक हैं, आलमी बैंक, उन पर ज़्यादा इन्हिसार अरब ममालिक के पैसे का है। ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें रिलेशंस की, मतलब हम अपने नेबर्स में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या इसके अलावा ओवरऑल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन की बात करें, और साथ ही जो इंडिया है उनकी रिलेशंस बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, पहले UAE ने उन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया, ठीक हो गया, और अभी इजिप्ट में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं जहाँ पर उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड उन्हें दिया है। क्या वजह है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आ रहा है, मोस्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे? देखिए जी, इसे आप मादियत परस्ती कह लें, मुफाद परस्ती कह लें। अच्छा। जो जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को ही खुशामद करते हैं, और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। उनके जहन में कोई इस्लाम का या इस्लाम की ताकत या मुसलमानों की ताकत, ये उनका मकसूद व मतलूब ही नहीं है। ठीक है। लास्ट में बस ये बता दें, बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे ये बता दें कि आपने बोला कि वो बहुत बड़ी मंडी है, हम भी तो दुनिया के 5वें और 6ठे, तकरीबन 5वें 6ठी बड़ी आबादी हैं, मतलब कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, तो हमारे साथ भी रिलेशन बेहतर कर लें। ये तो एक सादा सी बात है कि हम उनके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है, हमारी माशी जो इकानमी है, हाँ, और जो उनकी तलब है अशिया की, वो हमारे से आप देख लें 5 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अस्करी ताकत हैं, इस्लामी बम रखते हैं, तो ये इस्लामी बम रखते हैं, हाँ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है इंटरनेशनल ताकतों में। तो वो हमें हर सूरत ये कोशिश करती हैं कि ये अदम इस्तेहकाम का शिकार रहें, अदम मईशत का शिकार है। चले, इंटरनेशनल ताकतों की मैं बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि जी शायद नॉन मुस्लिम कंट्रीज ये चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज तो वो उनके दस्ते रास्त है ना जी, इस्लामिक कंट्रीज। अगर एट दी एंड ये बात कंक्लूड इधर होती है कि इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, वो सब मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये भी उनके साथ ही हैं। अच्छा। पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और नॉन इस्लामिक। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, ये जो
IPPs हैं, ये जो हमारी बिजली का जो हाल है, हाँ। ये इन लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने मुआहदे किए हैं कि हमें अपनी पानी से बिजली, गैस से बिजली, कोयला या दूसरी हम बिजली के मंसूबे नहीं बना सके। और जो इंटरनेशनल IPPs हैं उन्हें ठेके दे के और उनके हाथों हम यरगमाल बन गए हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है? अच्छा, दुनिया चल रही है ट्रेड पे, आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्रीज इसलिए रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ कि ट्रेड कर सकें, मंडी बड़ी है, तो हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमने ट्रेड बंद कर दी है, हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमारे ये काम किसका है? हुक्मरानों का है ना। ठीक है। हुक्मरानों का विजन जो है ना, वो अपनी ज़ात से शुरू होता है और घूम के अपनी ज़ात पे आ जाता है। ठीक है। वो यहाँ से शुरू हुए हैं, भारत, मशरक़ वुस्ता और यूरोप तक उनके इंडस्ट्री जो है ना वो सल्तनत चली गई है। ठीक है। और पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे वापस हो गए तो वापस अपने घर आ गए हैं। दुनिया में इस टाइम वो जो है वो एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, इंडिया की चीजें एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करते नजर आ रहे हैं ना जी। मतलब तो ये हुक्मरानों का मसला, दुआ करें कि अच्छे हुक्मरान। हमारे हुक्मरानों में उनके हुक्मरानों में फर्क क्या है? यही फर्क है कि वो खाते भी हैं मगर वो अपने मुल्क का सौदा करके नहीं खाते। ठीक है। ये खाते भी हैं और साथ कहते हैं कि ये मुल्क के मुफाद को भी जो है ना बेच दिया जाए, यरगमाल बना दिया जाए अवाम को। तो ऐसे तो फिर इसी तरीके से ही हम क्राइसिस का सामना करते रहेंगे, चेंज आना तो हाँ, तो ये अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं बस। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ सुखेरा। क्या करते हैं सर आप? मैं मार्केटिंग से हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें और रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बात करें, हमें इस तरह क्राइसिस में है हम, तो हमें क्यों जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, OIC के मेंबर हैं, वो सब मिल के हमें क्राइसिस से क्यों नहीं निकाल रहे? ये जो आपकी 2000 खान साहब जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट रही है, जी जी, ये मेरा ख्याल में उनकी नेग्लिजेंसी है। अच्छा, तो उससे पहले तो ला ठीक थे ऑब्वियसली। तो अभी की अगर बात करें, अभी तो खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है, तो अभी हमें वो क्राइसिस से निकाल दें। अगर बात करें कि पाकिस्तान खुद कोई गरीब मुल्क नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है। अच्छा। न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन जो ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप सिंध में जाएं, अगर आप कश्मीर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि वहाँ पे भी इस तरीके से, और इवन लाहौर में भी आटे के लिए लाइनें भी इसी पाकिस्तान में लगती हैं? मेरा ख्याल में है कि लाहौर बहुत अमीर तरीन लोगों के शहर है। वो तो ठीक है, लेकिन आटे के लिए लाइनें और आटे के लिए लाइनों में लगे लोग भी यहाँ पे ही मरते हैं। इस्लामाबाद नहीं मैंने देखा। अच्छा। जहाँ मैं रहता हूँ मार्गला टाउन में, वहाँ तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है पहले अवार्ड दिया गया इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से, फिर अब पहले UAE की तरफ से दिया गया, और अब जो है इजिप्ट में उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है। क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज़ उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा। ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा। आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं, दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। लेकिन अच्छा, बात करें अगर रिलेशन की, अगर 2 कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या इशू है? मतलब नहीं होने चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान वो जो अपना USA, पहले उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन होते थे। इस तरह ये अरब अमारात के भी। हाँ। और ये इवन सऊदी अरब में भी हमारी आर्मी का होता था। ठीक है, आर्मी हमारी डेपुटेशन पे जाती, वो जाके उनका सारा कंट्रोल संभालती। नहीं, तो ये हमारी ये नाकामी है कि हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, कि ये हमारी गवर्नमेंट। हाँ, वही बात है ना, मेरे बस तो की इसमें बात। इंडिया वालों की तो कोई उसमें हमारी गलती फॉरेन नहीं है। मिनिस्ट्री है ना। हाँ। बिलावल साहब, ये मैं आई थिंक उनको फोकस कर। बिलावल साहब को थोड़ी मेहरबानी करते। ठीक है। आपकी माँ तो बहुत अच्छी थी, आप भी जरा अच्छे बन के दिखा। हमारे रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं? ना सिर्फ इस्लामिक कंट्री बल्कि जितने भी दुनिया में कंट्री हैं। टाइम लगेगा यार। वो इमरान खान है ना, बेसिकली वो IMF के चक्कर में, और उसको कुछ पता है नहीं है कि यार एक पिंड का चौधरी तो अमेरिका है, उसके साथ पंगा डाल के तो बंदा का क्या लात हो। तो बाद में तो वो अमेरिका को भी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी हेल्प करें, और मुझे जो सा एक दफा चिढ़ गया ना पिंड का चौधरी, वो आस्ता से ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान हैदर। आपका नाम? अली हसन। क्या करते हैं आप? मैं PO में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की बात करें, इस टाइम जिस तरीके से हम क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड उम्मा, तो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन इस टाइम पे कैसे हैं? वो हमारी हेल्प कर रहे हैं या नहीं? बेसिकली हमें जो है ना, हमें डिवाइड कर दिया गया है फ़िरक़ों में भी और दूसरी अदर ज़ुबानों में। आप देख लें, अब
कोई भी कंट्री है वो उनको अगर वो भी मुस्लिम कंट्री है ताकि वो मुस्लिम, लेकिन वो कहते नहीं जी ये अजमी है ये अरबी हैं, तो इसी वाले से भी वो बहुत फ़र्क रखते हैं एक दूसरे में। इसी वजह से जो है ना एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते, बंट के रह गए हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन बहुत तेजी से इस्लामिक कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं। बेसिकली वो इस्लामिक कंट्री तो नहीं है ना आप। नहीं तो क्या यानी कि इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेगा, इंडिया के साथ करेगा? ये कुफार की जो है ना बहुत बड़ी साजिश है, जो कि वो इस्लामिक कंट्री को ना इकट्ठा नहीं होने देंगे। क्योंकि आप पहले भी देख लें कि भुट्टो के दौर में जब उन्होंने इस्लामिक कंट्री की एक यूनियन बनानी चाहिए, OIC बनानी चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने जो है कर्नल कदाफी को भी मरवा दिया उन्होंने, शाह फैसल को भी इधर से हमारे ये जो हैं भुट्टो साहब उनको भी। तो ये कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये इकट्ठे होते हैं सारे ज़खायर तो मुसलमानों के पास हैं, तेल के कुएँ ईरान में, सारा मामला मुसलमानों के पास। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये तो पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे। अच्छा, यानी मुसलमान अगर यूनिटी में आएंगे पूरी दुनिया में काबिज हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी देखें ना आप पूरी दुनिया में तेल कौन सप्लाई कर रहा है? ठीक है, ईरान का, और रशिया भी बड़ी तादाद में तेल सप्लाई कर रहा है। और अब ऑयल से वैसे ही दुनिया जो है कन्वर्ट हो रही है और दूसरी चीज़ों की तरफ, दूसरी एनर्जी की टाइप ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है। खैर, अगर ये बात आपको समझ लग रही है, लेट्स सपोज के भाई अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, तो ये मुसलमान जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे पाकिस्तान के हों या दूसरे, उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? देखें जी, वो तो खुद बिठाए हुए हैं अमेरिका के, आपको पता है अमेरिका ने पिट्ठू बनाए हुए हैं। जो कोई, जैसे आपने देखा है रिसेंटली इमरान खान साहब ने सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की, उनको फ़ौरन उन्होंने उठा कर बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये कभी भी जो है ना मुआशरत को भी नहीं दुरुस्त कर सकते, और गरीब अवाम का तो ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक है, इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं, जितने भी सियासतदान हैं हमारे, ज़्यादातर जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं सब के सब करप्ट हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें पाकिस्तान की पब्लिक की, कि पाकिस्तान की पब्लिक को फ़ायदा मिलना चाहिए, ये चीज़ माइंड में रखते हुए हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो या ईरान हो, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, लेकिन लिमिट्स में रह के। अगर देखा जाए ना, हमारे बहुत सारी गुस्ताखियाँ भी हो रही हैं। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा है कितनी बड़ी गुस्ताखी हुई, फ्रांस में हुई, उसके बाद इंडिया में भी हुई, हमारे खुद मुल्क में पाकिस्तान में भी हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल भी करना चाहिए, फिर रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर वो हमारी इज़्ज़त करें, हमारे दीन और इस्लाम की इज़्ज़त करें, हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, तो फिर ही ये तो एक बिल्कुल बेसिक कानून है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इज्जत लो और इज्जत दो। ठीक है, लेकिन आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि जी फ्रांस में गुस्ताखी हुई। फ्रांस में जो गुस्ताखी हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले फ्रांस पहुंचे हुए थे, वहाँ गले मिल रहे थे। फिर सेकेंडली अगर बात आपने की कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी इस तरीके से होता है, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सिटी में ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, या पहले हुआ है, तो क्या हम उस सिटी के साथ बाइकआउट कर देते हैं, उस शहर में जाना छोड़ देते हैं? बाइकआउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम मुतालबा तो कर सकते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट इससे चाहिए कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करे, कानून बनाए, कानून साजी करे। बाहरले मुल्क से ताल्लुकात तोड़ने का हम नहीं कहते कि ताल्लुकात तोड़े जाएं, उनसे आपकी अगर मेरी आपसे दोस्ती है, मैं आपको कह सकता हूँ कि यार आप में ये बुरी आदत है, इसको कम कंट्रोल करें, या इसको इस पर ज़रा थोड़ा सा आप बेहतरी करें। तो ये चीज़ें इनको चाहिए कि सियासतदानों को बैठ के टेबल टॉक के। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ इकबाल। क्या करते हैं सर आप? हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी पाकिस्तान जो क्राइसिस का सामना कर रहा है, पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं, हमें क्या हेल्प कर रहे हैं? रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है मतलब तमाम दुनिया ही क्राइसिस में है। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर ये सऊदीया को इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको आगे बढ़ के इसको पाकिस्तान को मतलब क्राइसिस से निकालने का कोई, लेकिन हो ये रहा है कि ये हर एक चीज़ में अपने मफादात को तरजीह दी जाती है। तो अभी भी जैसे कि ये चाइना और इनके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, बट ये अपना ही इसमें इनका मतलब अपनी स्टेक को इंक्रीज़ करने का और अपना इसमें वो बढ़ाने का। तो आपको नहीं लगता कि हर एक स्टेट का यही मतलब पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपने बेनिफिट
के लिए, अपनी पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करें। मतलब कोई एक बार हेल्प करता है, 2 बार करता है, बार बार तो नहीं कोई हेल्प करेगा। नहीं, बीइंग ए मुस्लिम उम्मा के, ठीक है, मतलब पाकिस्तान एक ऐसी एटमॉस्फेयर और ऐसे सर्कमस्टांसिस में है कि ये अल्टीमेटली जब इन लोगों पे ये क्राइसिस आना है तो इसने आगे बढ़ के आगे फ्रंट फुट पे आगे हेल्प करनी है। तो इनके लिए इनको ऐसा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि फ्यूचर में एक पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए पावरफुल। अभी कुछ टाइम पहले बड़ी खबर है, पाकिस्तान में भी वायरल हुई, बड़ा देखा गया, पूरी दुनिया में इससे देखा गया कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें यूएई ने जो उनसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और अभी कल की खबर है, आज की खबर है कि अभी वो वहाँ मौजूद हैं एक दूसरे इस्लामी कंट्री इजिप्ट में, जहाँ के प्रेसिडेंट ने उन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है। क्या मतलब इसके अंदर क्या रीज़न है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के रिलेशन दिन ब दिन उनके साथ बेहतर होते जा रहे हैं? जब ये ब्लॉक बनेगा ना चाइना और ये पाकिस्तान और सऊदीया, तो वो कंट्रीज़ उनको तो तकलीफ़ होएगी। वो पाकिस्तान को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसा स्क्रीन पे वो ज़रूर आएंगे, इनको दिखाएंगे कि मतलब अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया तो हम इस तरह से आपको। नहीं तो देखा जाए सऊदीया के रिलेशन भी इंडिया के साथ ठीक है, तो ये उनके तो ऑलरेडी ठीक है ना। तो अब ये जो ब्लॉक बन रहा है ये एक अच्छा और ये आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव है। अगर ये अपनी करेंसी को भी उसमें मतलब मर्ज करें, जैसे उसका इन्फ्लुएंस तोड़ें उसका डॉलर का, और प्लस ये यूनानिमसली एक डिसाइड करें कि अब हमने अपने इस खित्ते को और पर्टिकुलर मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए अपनी अना को तोड़ते हुए जहाँ भी जाके हमें ये अपना मुद्दा बयान करना पड़े। आपने बोला मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए या बेहतर करने के लिए, तो चाइना तो मुस्लिम उम्मा में नहीं आता। चाइना बट वो बेशक नहीं आता, लेकिन वो प्रायोरिटी उसकी इसी ब्लॉक के साथ उसका भी मफाद है। अच्छा, वो पाकिस्तान और अगर ये मिल के ये करते हैं तो उम्मीद है वासी के अल्लाह पाक इसमें कोई आसानी पैदा बेहतरी ले आएगा। लास्ट में क्या आप कहना चाहेंगे, कोई उम्मीद है आने वाले टाइम में, कोई सालों में कि बेहतरी की उम्मीद, और हमारे रिलेशन तमाम कंट्रीज़ के साथ, हम ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे निकल के तमाम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, अल्टीमेटली हमें पहले तो अपनी साख खुद से बेहतर करनी होगी, इमेज अपना इमेज बेहतर। और ये जो नया सेटअप आया है इसमें ये बहुत पॉजिटिव है। जब ये हमारा आर्मी का ये जो स्पेसिफिक इससे लोगों को एक कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और वो आप लोग काम करो और इसमें बेहतरी की तरफ लाने की पूरी कोशिश करो। और ये नज़र भी आ रहा है, ये इसहाकडार और ये तमाम लोग जो ऊपर बैठ के करने की काविश कर रहे हैं, इसके पीछे लग रहा है कि उम्मीद है वासी के थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद हम ट्रैक पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छा लगा बात कर।